संबंधित चीज़ को पढ़ेंगे। जीव क्या होता है, जीव किस चीज़ से मिलकर बना होता है और जीव कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि जीव जो होता है मांसपेशिया का अंग होता है। जीव में एक भी हड्डी नहीं होता है, यानी कि मांसपेशिया कहने का मतलब होता है कि जीव में एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जीव जो होता है पेशियों से मिलकर बना होता है। जीव जो होता है पेशियों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जीव किस पेशियों से मिलकर बना होता है, तो जीव जो होता है ऐच्छिक, जीव जो होता है ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है। अगर अगला पॉइंट देखिए तो जीव जो होता है स्वतंत्र होता है। जीव जो होता है स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कहने का मतलब होता है कि आप जीव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। जैसे कि जीव का मन है तो बोलेगा, जीव का मन नहीं है तो नहीं बोलेगा। अगर जीव का कार्य के बारे में देखें, जीव काची काम करता है उसके बारे में देखें तो अगर पहला काम देखें तो जीव का पहला काम जो होता है बोलने का काम होता है। यदि हम लोग का जीव नहीं होता तो बोलना संभव नहीं था, यानी कि हम लोग जीव के माध्यम से ही बोल पाते हैं। तो इसका पहला काम हो जाएगा बोलने का काम करता है जीव। जीव क्या चीज़ करता है, बोलने का काम करता है। तो बोलने का काम करता है, बोलने का काम करता है। अगर दूसरा कार्य देखें तो जीव जो है दूसरा कार्य यह करता है भोजन में लार मिलाने को काम करता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कड़वा चीज़ खाते हैं या तो फिर सूखा चीज़ खाते हैं, उसमें लार मिल जाता है और वह मुलायम हो जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन में लार मिलाने का काम करता है। भोजन में लार मिलाने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। अगर तीसरा इसका काम देखिए तो तीसरा काम जो होता है किसी भी चीज़ को निगलने में काम करता है। जैसे कि हम चावल खाते हैं तो इस जीभ के माध्यम से ही निगल पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दवा खा रहे उस कुछ कैप्सूल है तो कैप्सूल का निगलने का काम कौन करता है, तो जीभ करता है। यानी कि तीसरा काम हो जाएगा किसी भी चीज़ को निगलने का काम करता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को निगलने का काम करता है, निगलने का काम करता है, काम करता है। हम लोग किसी भी अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग का स्वाद कैसे पता चल पाता है, जीभ में जो होता है कुछ कलिकाएं पाई जाती है जिसके चलते हम खाते हैं और हमको स्वाद को पता चल जाता है। इसका टेस्ट करने के लिए 4 भाग में बांट दिया गया है। मीठा है, नमकीन है, खाटा है और तीखा है। ये वाला जो जीभ का जो फर्स्ट वाला भाग है इसको मीठा भाग में बांटा गया। ये और ये जो आप भाग देख पा रहे हैं नमकीन भाग होता है। ये और ये जो देख पा रहे हैं खट्टा वाला भाग होता है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये तीखा वाला भाग होता है। अगर हम इसको कोई भी चीज़ खाते हैं जैसे कि मीठा चीज़ खाए, जब तक ये भाग में ना पहुँचे तब तक हम लोग का मीठा का एहसास नहीं होता है। ये भाग में पहुँचेगा तब भी हम लोग का पता चलेगा कि मीठा चीज़ खाए हैं। जैसे कि कोई भी नमकीन चीज़ खाए तो नमकीन चीज़ खाएँ तो अभी तक खाएँ तो इस भाग में है तब तक हम लोग का नमकीन का महसूस नहीं होगा। जब तक कि ये और ये भाग में ना पहुँच जाए नमकीन का महसूस नहीं होगा। तो नमकीन चीज़ खाएँ और ये भाग में पहुँच गया तो नमकीन का महसूस हो जाता है। ये और ये भाग खट्टा वाला भाग है। जैसे कि कोई चीज़ हम खट्टा चीज़ खाए तो खट्टा चीज़ खाए तो ये और ये भाग में पहुँचा। जब तक कि ये और ये भाग में ना पहुँच जाए तब तक हम लोग का खट्टा का महसूस नहीं होगा। तो खट्टा चीज़ खाए और ये भाग में पहुँच गया तो खट्टा का महसूस हो गया। जैसे कि तीखा चीज़ खाए और ये भाग में पहुँचा तब तक हम लोग का तीखा का महसूस नहीं होगा। जब तक कि ये वाला पोर्शन में ये वाला भाग में ना पहुँचे तब तक तीखा का महसूस नहीं होता है। तो हम लोग स्वाद इसके माध्यम से पता चलता है कि नमकीन खाए हैं कि मीठा खाए हैं कि तीखा खाए हैं। इसी के माध्यम से हम लोग का पता चल पाता है।